हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में हर बार पूछा जाए। दोस्तों आज हम आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को आप बढ़िया तरीके से नोटबुक में नोट करना। परीक्षा चाहे वो ग्रेड फर्स्ट की हो राजस्थान में, या फिर D+B की हो, या फिर NVS की हो, या नेट की हो, या KVS की हो, या हरियाणा में जो वैकेंसी आती है उसकी हो, या UP TGT PGT की हो, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद है दोस्तों आगे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे, तो बढ़िया तरीके से इनको तैयार करना। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, मृतकों की कला शब्द का प्रयोग किस कला सभ्यता के लिए किया गया है? मृतकों की कला शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया गया है? दोस्तों ये जो प्रश्न है वो सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा, पहला है हड़प्पा, उसके बाद दूसरा है मोहनजोदड़ो, उसके बाद तीसरा है बालकोट, उसके बाद है कालीबंगा। तो दोस्तों आपने मोहनजोदड़ो का नाम सुना है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिसमें एक था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है इस सभ्यता को मृतकों की कला कहा जाता है, यानी मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, तो पहले प्रश्न को बढ़िया से नोट कर लेना। उसके बाद देखिएगा, पकाई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता कहलाती है। पकाई हुई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता कहलाती है। तो पकाई हुई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता क्या कहलाती है? सिंधु घाटी सभ्यता, गांधार सभ्यता, कुषाण सभ्यता और मौर्यकालीन सभ्यता। तो दोस्तों सिंधु घाटी में पक्की ईंटों के मकान भी बनाए गए थे, ऐसा प्रमाण हमने पढ़ा है। तो देखिएगा दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा, पकाई मिट्टी ईंटों की सभ्यता कहलाती है तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रमुख नगर थे तो उनमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको बढ़िया से नोट कर लेना। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता भित्ति चित्रों में, यानी अजंता की भित्ति पर दो दीवारों पर दो चित्र बनाए गए हैं, उनमें प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं में प्राप्त होते हैं? यानी अजंता की भित्तियों पर जो चित्र बनाए गए हैं उनमें सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है जिनमें चित्र बने हुए हैं? तो सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी है जिसमें चित्र बने हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना 16 और 17, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 गुफा, ऑप्शन नंबर 3 9 और 10वीं गुफा, ऑप्शन नंबर 4 दूसरी और 17वीं गुफा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9वीं और 10वीं गुफा सबसे प्राचीन है और इस गुफा में सबसे प्राचीन चित्र बने हुए हैं। तो 9 और 10 को नोट कर लेना। उसके बाद अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की चैत्य गुफाएं हैं, यानी अजंता गुफाएं कौन कौन सी ऐसी हैं जिनमें चैत्य बने हुए हैं? कहने का मतलब चैत्य गुफाएं कौन सी है? तो चैत्य गुफाएं दोस्तों 5 हुआ करती थी। ये हमने बताया था आपको कि चैत्य गुफा 5 हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों नोट करना। तो इसने लिखा है चैत्य गुफा में देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 11 से लेके 12, यानी 11 और 12 गुफा चैत्य थी, या फिर 12 और 17 चैत्य थी, या 9 और 10 चैत्य थी, या फिर 20 और 23 चैत्य थी। तो इसमें से आपको बताना है 9 और 10 गुफा दोस्तों चैत्य थी। 5 गुफा में देखिएगा 5 गुफाएं कौन कौन सी चैत्य हैं। 25 तो अजंता में विहार हैं और उसके बाद 5 हैं वो चैत्य हैं। तो आपको चैत्यों को नोट करना है। देखिएगा, क्या 11 और 12 चैत्य हैं? नहीं। क्या 12 और 17 चैत्य है? नहीं। क्या 20 और 23 चैत्य हैं? नहीं। तो दोस्तों 5 में से कौन कौन सी हैं? 9 और 10 चैत्य हैं। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो बढ़िया से नोट करना, अजंता गुफाओं की कौन सी चैत्य गुफाएं हैं? 9 और 10। कुल कितनी हैं? कुल गुफाएं हैं 30। 30 में से 5 विहार हैं, 25 विहार हैं और 5 हैं वो चैत्य हैं। तो 5 में कौन कौन से चैत्य शामिल है? 9 10 9वीं और 10वीं गुफा चैत्य है, 19वीं और 26वीं गुफा चैत्य है, 29वीं गुफा चैत्य है। तो कुल गुफा चैत्य कितने हैं? 5 हैं। इसको बढ़िया से नोट करना। अब दोस्तों प्रश्न बन के आता है कि चैत्य और विहार क्या किसे कहते हैं, यानी कौन सी गुफाएं होती है चैत्य और विहार?
तो चैत्य गुफाएं दोस्तों मैं बता दूं आपको, चैत्य यानी महात्मा गौतम बुद्ध के जो भिक्षु थे, गुफाओं में पूजा उपासना करते थे और इनका अधिकतर समय तो मतलब विहार में गुजरता था, लेकिन पूजा उपासना जहाँ होती थी उन मंदिरों को चैत्य मंदिर कहा जाता था, यानी चैत्य गुफाएं कहा जाता था। तो कुल 30 गुफाएं, 30 में से 5 गुफाओं में ही क्या है, चैत्य हुआ करता था, यानी 5 में ही बौद्ध भिक्षु पूजा उपासना करते थे। उसके बाद 25 थी वो विहार थी, यानी विहार गुफा किसे कहते हैं, घूमने फिरने का स्थान, यानी अधिकतर जो समय है जैसे पूजा पाठ करते हैं तो 1 या 2 घंटा 3 घंटा लगा देते हैं, तो उन गुफाओं को तो ये चैत्य बोला करते थे जिसमें पूजा उपासना होती थी और जिसमें ये घूमते फिरते थे अधिकतर, मतलब सोते थे, खाना वगैरह खाते थे, ठीक है। तो वो जो स्थान था ना 25 गुफाएं, ये 25 गुफाओं में ऐसा करते थे, तो उसे कहा जाता है विहार। तो बढ़िया से नोट कर लेना। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, यानी ऐसी कौन सी मूर्ति है, ऑप्शन में से दे रखा है कि ऐसी कौन सी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और जिसे आज राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। तो वो नर्तकी, कांस्य की नर्तकी हो जाएगा, दूसरा पुरुष धड़ हो जाएगा, तीसरा योगी की मूर्ति हो जाएगा, या फिर चौथा मातृ देवी की मूर्ति हो जाएगा। तो दोस्तों इसको नोट करना, कांस्य की नर्तकी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्तियों के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया जो ये कांस्य की नर्तकी है उसका प्रमाण, ये आज उसका प्रमाण है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कांस्य की नर्तकी पर करीबन यानी 10-12 प्रश्न बन जाते हैं, यानी इसका नापतोल क्या है, ये कहाँ से मिली है, ठीक है, कौन सी सभ्यता की है, और क्या मोहनजोदड़ो से है या फिर ये हड़प्पा से है। तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है। इसके हाथों में कितनी चूड़ियाँ पहन रखी है। तो इस तरीके से इस पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुआ था कांस्य की नर्तकी, सबसे बढ़िया उदाहरण है। आगे देखिएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के चित्र वाली मोहर में किन 4 पशुओं का अंकन किया गया है। दोस्तों प्रश्न इस प्रकार है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त यानी मोहनजोदड़ो से एक पशुपति की मुद्रा वाली मोहर मिली थी, यानी पशुपति, जिसमें पशुपति है भगवान शिव का रूप बताया गया है। तो भगवान शिव यानी पशुपति जिन्हें कहा जाता है इस मोहर में, और उसमें बीच में मतलब योगी की मूर्ति से भी इसे बोला जाता है, यानी पशुपति की मूर्ति को योगी की मूर्ति यानी योगी की मोहर भी बोला जाता है। योगी की एक आकृति मतलब मोहर बनाई गई, ठप्पा बनाया गया है। तो दोस्तों पशुपति के चित्र वाली मोहर में किन 4 पशुओं का अंकन किया गया है, यानी इस योगी को या फिर पशुपति को बीच में बैठाया गया है और आपस में मतलब उनके दोनों साइडों में चारों ओर मतलब पशुओं का अंकन किया गया है, दोनों साइडों में 4 पशुओं का अंकन किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि वो 4 पशु कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है, क्या हाथी है, हाथी, गेंडा, बंदर, घोड़ा, यानी इन चारों में से है। ऑप्शन नंबर बी है बाघ, गेंडा, बंदर, घोड़ा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है चीता, हाथी, गेंडा, भैंसा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है चीता, घोड़ा, बंदर, हाथी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पशुपति के चित्र वाली मोहर पर उसके चारों ओर यानी पशुपति के चारों ओर जो पशु हैं, जो पशु आकृतियाँ हैं वो हैं चीता, हाथी, गेंडा, भैंसा। कौन कौन सी आकृतियाँ इसको नोट करना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। चीता, हाथी, गेंडा, भैंसा, इसको बढ़िया से नोट कर लो। और उसके बाद एक अजंता से महत्वपूर्ण चित्र है, अजंता गुफा का ये महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है, यानी महात्मा गौतम बुद्ध जो है उसे पद्मपाणि बोधिसत्व कहा जाता है। पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है, ये प्रश्न है। यानी पूछ रहा है कि चित्र है पद्मपाणि, उसे कौन सी गुफा में चित्रित किया गया है अजंता की।
तो गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि को चित्रित किया गया है, या फिर गुफा संख्या 9 में चित्रित किया गया है, या फिर गुफा संख्या 17 में चित्रित किया गया है, या फिर गुफा संख्या 10 में चित्रित किया गया है। तो दोस्तों नोट करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पद्मपाणि बोधिसत्व यानी भगवान महात्मा गौतम बुद्ध को बहुत ही सुंदर रूप में दिखा रखा है। गुफा संख्या 1 की भित्ति पर यह चित्र बना हुआ है। गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र बना हुआ है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध के हाथ में कमल पुष्प को दिखा रखा है और जिसका रंग है नीला। ऐसा भी प्रश्न आता है कि पद्मपाणि चित्र में महात्मा गौतम बुद्ध ने जो अपने हाथ में पुष्प धारण कर रखा है, उस पुष्प का रंग कैसा है। तो दोस्तों उस पुष्प में नीला रंग भरा गया है। महात्मा गौतम बुद्ध के गले में मोतियों की माला पड़ी हुई है और उनकी नज़रें हैं वो नीचे झुकी हुई है, यानी पलकें हैं वो क्या है, नीचे की ओर देख रही है। बहुत ही सुंदर चित्र ये अजंता की गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। पद्मपाणि बोधिसत्व बढ़िया से नोट कर लो, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। अब उसके बाद में देखिएगा दोस्तों 8वां प्रश्न है अपना, जातक कथाओं से संबंधित 6 दंत जातक चित्र अजंता की किस गुफा में बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 6 दंत यानी 6 दांत वाले हाथी, 6 दंत जातक यानी 6 दांत वाले हाथी की एक कथा है। यानी महात्मा गौतम बुद्ध कवि 6 दांत वाले हाथी के रूप में जन्म लिया था। एक मतभेद की वजह से उन्हें मरवाया जाता है 6 दंत जातक हाथी को। यानी जातक मतलब होता है कथाओं या कथा, जातक का मतलब होता है कथा। महात्मा गौतम बुद्ध की जो कथाएं हैं उसे जन्म जन्मांतर की कथा के रूप में जाना जाता है। यानी अजंता की गुफाओं की भित्तियों पर जो कथाएं बनी हुई है, जो चित्रित हैं, उसे जन्म जन्मांतर की कथाओं के नाम से जाना जाता है। ये भी नोट करना। तो जातक कथाओं से संबंधित जो चित्र 6 दंत जातक कथा चित्र है, उसे अजंता की किस भित्ति पर बनाया गया है, ये इस प्रश्न के बारे में अपने बात कर रहे थे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या दूसरी गुफा में चित्रित है। ऑप्शन नंबर 2, क्या 16वीं गुफा में चित्रित है। ऑप्शन नंबर 3, क्या 17वीं गुफा में चित्रित है। ऑप्शन नंबर 4, क्या पहली गुफा में चित्रित है। ऑप्शन नंबर, तो देखिएगा दोस्तों ये गुफा संख्या 10 में चित्रित है। नोट कर लो बढ़िया से। इस चित्र को गुफा संख्या 10 में चित्रित किया गया है और प्रसिद्ध है वो गुफा संख्या 10 का प्रसिद्ध है। और इसमें मतलब इसका 2 बार चित्रण हुआ है। गुफा संख्या 17 में भी ये चित्रित है, जिसमें राहुल का समर्पण चित्र यानी प्रसिद्ध चित्र बना हुआ है, राहुल का समर्पण गुफा संख्या 17 में। और इसी गुफा में 6 दंत जातक कथा का भी चित्रण हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं बढ़िया से कि यह जो चित्र है वो प्रसिद्ध तो गुफा संख्या 10 का है, आप बढ़िया से नोट करना। लेकिन ये 17 में भी बना हुआ है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन है वो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये 17 में भी बना हुआ है। आगे मैंने ये नोट भी लगाया, इसको बढ़िया से नोट कर लेना। यह जो प्रसिद्ध बना हुआ है ना, प्रसिद्ध चित्र था, वो था 6 दंत जातक यानी गुफा संख्या 10 का। ठीक है, आप बढ़िया से नोट करना। तो ये 17 में भी बना हुआ है, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो 10 नंबर गुफा का है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से और प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है। यानी एक पुजारी की प्रतिमा बनाई गई है जिसमें पुजारी को उत्तरिया ओढ़े हुए यानी सोल ओढ़े हुए दिखा रखा है। तो ये किस माध्यम में बनाई गई है। तो काला पत्थर से बनाई गई है, सीलखड़ी या सटीटाइट स्टोन से बनाई गई है, या लाल पत्थर से बनाई गई है, या ग्रेनाइट से बनाई गई है। तो दोस्तों सेलखड़ी यानी जिसे इंग्लिश में सटीटाइट स्टोन बोला जाता है, इससे ये पुजारी की प्रतिमा बनाई गई। तो पुजारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, या योगी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बढ़िया से नोट कर लेना आप। तो पुजारी की प्रतिमा है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसमें दाढ़ी बहुत ही सुंदर दिखा रखी है। यानी इस पुरुष के, योगी पुरुष के जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, यानी कोर कर बनाया गया है। और यह जो मूर्ति है वो सीलखड़ी सिस्टाइन स्टोन से बनाई गई है। तो बढ़िया से नोट करना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन जाता है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता में चित्रण कार्य कितने वर्षों तक हुआ। यानी अजंता में जो चित्र कार्य चलता रहा महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित अजंता, उसमें कितने सालों तक चित्रण कार्य हुआ था। तो 800 साल तक, 500 साल तक, 400 साल तक, 600 साल तक, या फिर 850 साल तक। तो याद रखो दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिखा रखा है
800, लेकिन कहीं कहीं मतलब जो 850 साल भी दिखा रखा है, तो आप 800 और 850 दोनों को नोट रखना। यानी करीबन 800 साल तक ये चित्रण कार्य हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इनका कार्य 800 से 50 वर्ष फालतू, कहने का मतलब यानी 850 साल तक भी इसका चित्रण कार्य चलता रहा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप बढ़िया से नोट करना, याद करना, इनको परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को दोस्तों लाइक किया करो अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को बढ़िया से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको प्रश्न किस प्रकार सहायता पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।